अब तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बुलाते थे, लेकिन क्या अब सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा? चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने को लेकर बिल लेकर आ सकती है। इस चर्चा को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोमवार को कहा था कि लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना चाहिए। भागवत ने कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारत की संविधान प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में भी इंडिया लिखा जाता है। चलिए जानते हैं हमारे देश के कैसे दो नाम पड़े। 1947 में जब आज़ादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। ये बहस 18 नवंबर 1949 को हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं थे। सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। इसकी बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया से नाम से भी जाना जाता है। इसकी बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया नाम से भी जाना जाता है। शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। साथ ही चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों का भी हवाला देते हुए कहा कि देश का मूल नाम भारत ही है। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य KV राव ने भी दो नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो ये तक सुझाव दे दिया था कि चूंकि सिंध नदी पाकिस्तान में है इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। BM गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखने का समर्थन किया था। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच तीखी बहस भी हुई थी। त्रिपाठी ने कहा था, देश हजारों सालों तक गुलामी में था, अब इस आज़ाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होगा। तभी अम्बेडकर ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या ये सब जरूरी है? हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला। जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत जो राज्य का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं, लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो वहां बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था।
साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी एक प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। देश का नाम से भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा था, भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।